देखिए, मेवात की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, डिमांड्स थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले थी। सबसे पहले हमारे यहाँ आपको याद होगा, हमारे यहाँ पे 45,000 ट्रक ड्राइवर जो हमारे नौजवान साथी थे, उनके लाइसेंस को रिन्यू करने की बात थी, जो कि कांग्रेस के शासन में उस वक्त हमारे नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया और ऐसा कानून बनाया कि 10वीं पास बच्चा ही ड्राइविंग कर सकेगा, उसके लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 45,000 खासकर मेवात के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस समस्या को हल करवाया और मेवात के जितने भी नौजवानों के लाइसेंस बने हुए थे उनको दोबारा से रिन्यू करवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को रोजगार दिया है, बगैर किसी खर्ची के, बगैर किसी पर्ची के और बगैर किसी भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। हमारे यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या होती थी फिरोजपुर जिला विधानसभा के अंदर। 263 करोड़ का मनोहर लाल जी खट्टर जी ने उसको मंजूर करवाया और महू के पहाड़ के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, जो कि हमारे फिरोजपुर जिला विधानसभा के गांव में पीने के पानी की सप्लाई कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद खान और आप लोग इस वक्त मेरे साथ देख रहे हो S4 न्यूज और उज्जवल मेवात न्यूज। दरअसल दोस्तों, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो फिरोजपुर झिरका के अंदर पूर्व विधायक रहे नसीम अहमद के साथ मैं मौजूद हूं, जो 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी जो तारीख है वो फिक्स हो चुकी है। उसको लेकर जो मंत्री रहे नसीम अहमद के साथ बातचीत करते हैं। नसीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती टाइम हमें निकाल कर दिया, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। जी शुक्रिया। जैसा कि 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी कल जो चुनाव आयोग है उसने उसकी जो डेट है वो भी फाइनल कर दी। आप फिरोजपुर झिरका से चुनाव लड़ेंगे, जो पिछले 5 साल में बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे हो, कैसा काम हमारे विधानसभा में और हमारे हरियाणा प्रदेश में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रदेश में 1 अक्टूबर के लिए चुनाव की घोषणा करी है। और जहां तक हमारे चुनाव की बात है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हम पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं और लोग मन बना करके बैठे हैं कि जो यहाँ से जो पहले जो विधायक बने हुए हैं उनको बदलना है और लोगों में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य, हमने जो अपने क्षेत्र के लिए विकास की जो डिमांड्स रखी उनको पूरा करवाने में जो सरकार ने हमारा सहयोग किया है, उसके हिसाब से आज लगता है कि मेवात के अंदर और खासकर फिरोजपुर जिला के अंदर पूरी तरीके से बदलाव होगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार फिरोजपुर जिला से भी ऊपर वाले चाहे तो हमारी जीत होगी। नसीम भाई, बार बार एक रोड है, इसको लेकर कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार, हालांकि कांग्रेस में तो काम नहीं हुआ हमें पता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो उसका बजट है रोड में वो तैयार कर दिया। कब से कब तक ये रोड बन जाए, जो खास मांगे मेवातियों की? देखिए, मेवात की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, डिमांड्स थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले थी। सबसे पहले हमारे यहाँ आपको याद होगा, हमारे यहाँ पे 45,000 ट्रक ड्राइवर जो हमारे नौजवान साथी थे, उनके लाइसेंस को रिन्यू करने की बात थी, जो कि कांग्रेस के शासन में उस वक्त हमारे नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया और ऐसा कानून बनाया कि 10वीं पास बच्चा ही ड्राइविंग कर सकेगा, उसके लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 45,000 खासकर मेवात के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस समस्या को हल करवाया और मेवात के जितने भी नौजवानों के लाइसेंस बने हुए थे उनको दोबारा से रिन्यू करवाने का काम किया। और जहां तक इस रोड की और यूनिवर्सिटी की और जो समस्याएं हमारी हैं, उनकी हमारी डिमांड बराबर सरकार से है और बहुत जल्दी ये रोड भी बनने वाला है और आगे जो विकास कार्य वो भी होंगे। लेकिन मेवात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को रोजगार दिया है, बगैर किसी खर्ची के, बगैर किसी पर्ची के और बगैर किसी भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। हमारे यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या होती थी फिरोजपुर जिला विधानसभा के अंदर। 263 करोड़ का मनोहर लाल जी खट्टर जी ने उसको मंजूर करवाया और महू के पहाड़ के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, जो कि हमारे फिरोजपुर जिला विधानसभा के गाँव में पीने के पानी की सप्लाई कर रहा है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में हमारी जो दिक्कतें थी गांव के अंदर PSC थी, उसको अपग्रेड करके 200 बेड का अपग्रेड किया है। और भी गांव में विकास कार्य हैं, चाहे हमारे सड़कों की, लोकल सड़कों की बात है, चाहे हमारे और पीने के पानी की बात है, सब समस्याएं काफी हद तक हल करी हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत रह गई हैं उनको भी आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आगे उन समस्याओं को भी खत्म करने का काम करेंगे। जी, जैसा कि लगभग 1-1.5 महीने बाद चुनाव होगा, पिछली बार लगभग 40 सीटें बीजेपी पार्टी जीत गई थी,
अब की बार कितनी सीट बीजेपी पार्टी निकाल पाएगी या बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी? क्या देख रहे हो हरियाणा की राजनीति को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार मेवात में पूरी तरीके से बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जीत होगी। और जिस तरीके से फिरोजपुर झिरका के अंदर जो यहाँ के विधायक ने जो चीजें करी हैं, गलत चीजों का, और उनको बढ़ावा दिया है, ऐसे लोगों को लोग बदलना चाहते हैं। और जहां तक हरियाणा प्रदेश के अंदर है, इस बार पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि मेवात में भी इस बार जो है हमारी जीत होगी। जीत होगी। आखिर में आप पूरी मेवातवासी और खासतौर पर फिरोजपुर झिरका के जितने भी लोग हैं, तमाम जनता समाज, क्या संदेश देना चाहोगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं पूरे विधानसभा के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे अपील करता हूं कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी का हमारा सहयोग करें और तीसरी बार सरकार बना करके जो बच्चों को जो बगैर पर्ची और खर्ची के रोजगार मिला है, जो अमन शांति का माहौल रहा है और जो गांव में विकास कार्य हुए हैं, पीने के पानी की, हॉस्पिटल्स की और टीचर्स की जो हमारी समस्याएं थी उनको हल करने का काम किया है। आगे और जो छोटी मोटी समस्याएं बगैर किसी भेदभाव के और बगैर किसी रिश्वतखोरी के हमारी समस्याएं हल हो, हमें भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बनाना है और फिरोजपुर झिरका से इस बार जरूर बदलाव करना है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।